एक बार वापस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यहाँ वॉइस ही ऑफ था। मान्या, सुहीना, आयुष, नेहा, बर्तिका, कार्तिक, ओमकार, पायल, किशन, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑनलाइन बताओ ना, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर है। सुनो ना, हम लोग लास्ट क्लास अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज हमें सिर्फ डिस्कशन करना है क्वेश्चंस का। 4 क्वेश्चन है, 3 करवाऊंगा, 1 होमवर्क दूंगा, ठीक है? अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क दिया था, क्या आपने कर लिया? एकदम सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ था और एकदम सेम क्वेश्चन सितंबर 25 के एग्जाम में भी इंस्टीट्यूट ने दिया था, ठीक है? इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आ गया है, सितंबर 25 का भी इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाल दिया है। इतना गंदा गंदा मतलब वो बीआरएस का क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया था, बोल रहा था पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो हमने कैश बुक का बैलेंस निकाल के पूरा किया। इंस्टीट्यूट ने एकदम एकदम बेवकूफ की तरह बैंक स्टेटमेंट के बोला कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ नहीं है, उसको 0 ले लो। हाँ, उसके बाद आप कैश बुक का बैलेंस निकाल लो, फिर एडजस्टेड कैश बुक से बीआरएस बना के एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल लो, और लास्ट में एक तो नोट दे दिया, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, सॉरी पासबुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से सेम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हाँ, कुछ भी दे दिया, मतलब वो दिमाग भी नहीं लगाया, वो बोला बस बैलेंस मैच नहीं कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। हम लोग तो निकाल के करके आएंगे 100%। इस बार अकाउंट्स के पेपर में बच्चों को ग्रेस मिला है क्योंकि बच्चे जितना बोल रहे थे ना खराब है खराब है खराब है, उतने बच्चों का 90-80 फिर नहीं आता जितना बच्चा खराब बोल रहे थे। तो बच्चों का 90-80 आया है, मतलब इंस्टीट्यूट ने ग्रेस दिया है। यही सब क्वेश्चन में ग्रेस मिलता है क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद जानता है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, तो वो ग्रेस मार्क्स वैसे मिलता है। एकदम 3rd क्लास आंसर, मतलब इतना गंदा आंसर मैंने देखा नहीं इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में बनाया है, मतलब पूरा ग्रॉसली मिस्टेक। आज मैं उनको मेल करूंगा उस चीज के लिए कि ये आंसर ग्रॉसली मिस्टेक है, इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है। आई विल वेट फॉर देयर आंसर कि वो लोग क्या बोलते हैं, बट वो एकदम गलत आंसर दिए हैं। तो सितंबर 25 का भी आ चुका है इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर। तो अब हम लोग सितंबर का भी अगर क्वेश्चंस करेंगे, वही लिंक से क्यूआर कोड से जब आप स्कैन करोगे ना, तो सितंबर 25 का भी आपको आंसर अब दिखने लगेगा। डन है बात? आइए एक बार क्वेश्चन 14 ना मैं डिस्कस कर देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट डिस्कस, आप देख लीजिए। हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ आन्या। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ दी नेम्स, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आद्या ओड ₹1 लाख टू आन्या। आद्या ओज मतलब आद्या पैसा देगी, आन्या को पैसा मिलेगा, तो आन्या इज क्रेडिटर एंड आद्या इज डेटर। ऑन 1 October 23 आद्या एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाई आन्या फॉर 3 months। आद्या ने बिल एक्सेप्ट किया, हमने बिल ड्रॉ किया तो जर्नल एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या। तो पहला एंट्री बीआर टू आद्या 1 लाख रुपए का आपका होना चाहिए। आन्या गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिल रिसीवेबल 1 लाख। आ गया? नेक्स्ट, उसके बाद बिफोर ड्यू डेट आद्या अप्रोच्ड आन्या फॉर रेन्यूअल ऑफ द बिल। आद्या आई आन्या के पास कि भैया मेरे को टाइम चाहिए, बिल रेन्यू कर दो। आन्या अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months। 50,000 दे दो और जो इंटरेस्ट बनता है बैलेंस 50,000 का 3 महीने का वो दे दो, हम आप पे नया बिल ड्रॉ करेंगे, आप वो एक्सेप्ट कर लेना। तो हमने रेन्यूअल किया। रेन्यूअल करते हैं तो सबसे पहले पुराना वाला बिल डिसऑनर होता है। जर्नल एंट्री सुनना, आद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बिल रिसीवेबल नहीं, आद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंट करवा लिया तो अब आद्या टू बिल रिसीवेबल नहीं होगा, आद्या टू बैंक होगा 1 लाख रुपया। फिर 50,000 मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू आद्या 50,000 टू इंटरेस्ट कितना आया
1,500 टू इंटरेस्ट 1,500, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 51,500, कैश अकाउंट डेबिट 51,500 टू आद्या 50,000 टू इंटरेस्ट 1,500। फिर नया बिल ड्रॉ करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या 50,000। इंटरेस्ट मत जोड़ना नए बिल में, क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी कैश में रिसीव हो चुका है। आगे फिर बोला दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरिड आउट बट आफ्टर आद्या बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट वाज रिकवर्ड। आद्या इंसॉल्वेंट हो गई तो 50,000 में 50,000 मिलना बाकी था, 40% मिला, बैलेंस 30,000 बैड डेट हो गया। सबसे पहले बिल कैंसिल होगा, आद्या अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000, फिर कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 30,000 टू आद्या 50,000। तो पहले हम लोग बिल कैंसिल करेंगे आद्या टू बिल रिसीवेबल, फिर उससे पैसा रिसीव करेंगे, 20,000 रिसीव होगा और बैलेंस 30,000 बैड डेट हो जाएगा। क्लियर है? एकदम सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने क्लास में साथ में किया था, रीता और श्रीमान वाला, एकदम डिट्टो लाइन बाय लाइन सेम था। क्लियर है? आगे चलूं मैं। अब हम लोग आज पहला क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल का लेंगे, क्वेश्चन 15। बहुत कंसंट्रेशन लगेगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। वर्तिका कर सकते हैं, कैश टू आद्या 20,000, बैड डेट टू आद्या 30,000, कर सकते हैं 2 एंट्री। बच्ची बोल रही है वो लास्ट का 2 एंट्री हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ए बाबू, आधा क्लास एब्सेंट क्यों करता है? दो दिन तक तो फिर मम्मी ने बोला कि फ्राइडे चले जा, बट मैंने बोला वॉशरूम का सही नहीं है, तो अगर आ गया तो फिर क्या बहुत कुछ हो सकता है। तो घर पे किया कि नहीं? तो लाइव किया तो सर आप होमवर्क कहाँ किया? नहीं, होमवर्क 14 वाला छूट गया क्योंकि लाइव क्लास कर रहा था, लॉ का बैकअप कर रहा था। ऐसे देख, आधा अधूरा पढ़ाई मत कर। तुम लोग सब छोटा भाई बहन है मेरा, सीए सीएमए कोर्स के बारे में एक बात बता दूं, अगर शुरू से कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ ये कोर्स को आगे बढ़ाओगे तब तो तुम एक बार में बन जाओगे। और मैं तुमको चैलेंज के साथ बोलता हूं, बुद्धू से बुद्धू बच्चा, जिस बच्चे को आज तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो बच्चा भी सीए सीएमए पास कर सकता है। एग्जाम्पल इज, मतलब मैं तुमको बोलता हूं, मेरा जो बड़ा भैया ना, बड़ा भैया पढ़ाई में बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर, मतलब बहुत कमजोर, सारा दिमाग बिजनेस में चलता था, पढ़ाई में बहुत कमजोर, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, वो भी सीए बन गया। मेरा जो छोटा भाई था पढ़ाई में बहुत कमजोर, बहुत दिल चुराता था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था, एक बार में सीए बन गया। सीए बनने के लिए आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो दूसरे बहुत कुछ है। आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए कि मैं रोज पढ़ूंगा और डेडिकेटेड रहूंगा अपने काम के प्रति, कि मेरे को जो करना है वो मेरे को मन से करना है। आप देखो 100% है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सीए नहीं बन पाएगा, सीए में नहीं बन पाएगा। बट वही जो हम लोग बीच बीच में कैजुअल हो जाते हैं ना, अरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, दिस इज द मेन रीजन फॉर स्टूडेंट्स फेलिंग इन सीए एग्जाम्स एंड सीएमए एग्जाम्स। अभी मेरा साला सीए बना, हम तुमको बताए थे, पढ़ने में बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, मतलब तुम सोच नहीं सकते कितना कमजोर। हम अपने फैमिली वालों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तुमको ये पता चलना चाहिए कि ऐसा खाली बाहर नहीं है, सब जगह है ऐसा। कमजोर से कमजोर बच्चा मतलब पास हो रहा है। एक बच्चा है अभी इंटर में ग्रुप 1 पास किया है, वो हम तुमको उससे कभी मिलाएंगे, नाम है मुरारी झा। तुम उस बच्चे से मिलोगे ना, तुमको गाय है गाय। वो बच्चा पास हुआ, मेरे को मैसेज किया, मेरा दिल खुश हो गया, जितना रैंक से खुश नहीं हुआ उसका मैसेज से खुश हुआ, क्योंकि वो बच्चा को अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कर पाएगा कि नहीं। बस वो लास्ट 3 महीने बहुत जोर का लगा रहा। इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे 9 बजे घुसता, रात को 7 बजे 8 बजे निकलता, और डेडिकेटेडली लगा रहा, लड़का पास हो गया। तो आप लोगों को ये थोड़ा समझना है कि कैजुअल नेचर ऑफ योर्स कैन रूइन योर करियर। एंड अभी अगर 4 साल मेहनत कर लोगे ना, देखो ये सब तुम लोग बचपन से सुन रहा है, क्लास 10 कर ले बेटा उसके बाद कुछ नहीं है, क्लास 12 कर ले उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। जिंदगी भर झंड है। तुम सीए भी बन जाओगे तो भी झंड रहेगा, वो झंड रहेगा नहीं रहेगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। अगर आप खुश रहेंगे तो खुश रहेगा, अगर आप खुश, जैसे हम हैप्पीनेस चेज कर रहे हैं अभी भी,
मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, बट हमको हैप्पीनेस चाहिए। मतलब हमको कुछ काम करने से खुशी मिलता है, वो काम हमको ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, तो वो हैप्पीनेस आपको खुद को चेस करना पड़ता है। हैप्पीनेस डज नॉट कम विथ मनी, हैप्पीनेस डज नॉट कम विथ फेम, हैप्पीनेस डज नॉट कम विथ कोई डिग्री, वो तो आपको खुद को रहना पड़ेगा। झंड हम लोग ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। अदरवाइज आप अगर सही से पढ़ाई करोगे ना, ये 4-5 साल मेहनत करोगे ना, आगे का लाइफ का 20-30 साल मुठिया मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो मुठिया मजदूरी करना पड़ेगा, 15-15 हजार 20-20 हजार की नौकरी में जीवन भर चलाना पड़ेगा। वो चलाना है तो वो चला लो, नहीं तो थोड़ा मेहनत कर लो कि लाइफ अच्छा हो जाए। और ये तो बहुत जन बोलता है कि भैया सीए बन के कौन सा गारंटी है हम कुछ अच्छा कर ही लेंगे। वो तो तुम्हारा लक में जो लिखा हुआ है वही होगा। तुम जब यहां आए हो ना तो तुम्हारा सब कुछ लिखा गया है, वो कुंडली तुम्हारी बनी हुई है। वो तो तुम कुछ नहीं भी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी झंड रहेगा, कुछ कर भी लोगे तो जिंदगी झंड रहेगा। बहुत पैसे वाले के बच्चे भी तो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर भी तो सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास क्या चीज की कमी थी? तुमको तो लग रहा था ना उनका जिंदगी कितना अच्छा था, ये आदमी ऐसा क्यों कर लिया। देखने में कुछ और होता है, अंदर मन के कुछ और होता है। थोड़ा डेडिकेशन लेके आइए। आप लोग डेडिकेटेडली पढ़ेंगे ना तो इससे सिर्फ आपका ही भला होगा, हमारा कोई भला नहीं होगा। हमारा काम है बोलना तो हम बोलते हैं, बट डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा, यार क्या मजा आ रहा है पढ़ के, समझ में आ रहा है हर चीज। और जहां एक बार नहीं समझना शुरू किए फिर सब्जेक्ट से भी इंटरेस्ट चला जाएगा और खुद से भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग घिस रहे हैं। हम 2011 में सीए चालू किए थे पढ़ाई, जब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट 2011 में चालू किए थे। आज 2026 हो गया, हम 15 साल से पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा करियर चूज किया। तो हमको पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सर आपको क्या पढ़ना, आपको तो आके ज्ञान देके चले जाना है। अरे नहीं रे, रोज नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ला देता है, वो क्वेश्चन कैसे बचा ऐसे ही हो जाता है। हर चीज के पीछे सीखना पड़ता है। हम लोगों को भी कभी कभी क्वेश्चन दिखता है, यार ये क्या पूछ लिया है, तो उसके ऊपर 2 मिनट पढ़ना पड़ता है कि ऐसा होगा तो कैसे होगा। अभी इसी सितंबर 25 टर्म इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन पेपर में नए डाले, 3 क्वेश्चन नए डाले। तो 3 क्वेश्चन आई विल हैव टू इंश्योर कि नेक्स्ट बैच डज इट। तो सर सितंबर वाले बच्चों का क्या हुआ, वो तो पास हो गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट पेपर जिस टर्म में टफ बनाएगा उस टर्म में वो मार्किंग इजी करेगा। बट अब अगर वही क्वेश्चन आएगा तो इंस्टीट्यूट लीनियंसी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुमको दिखा चुका था हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। पहली बार जब कोई क्वेश्चन आता है ना, इंस्टीट्यूट भी जानता है कि बच्चा एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएगा ये। अबे 3 घंटे में कोई भी नया चीज सोच के करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो एक बार दिमाग खराब हो जाएगा, अभी क्या पूछ लिया ये। तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, बट आपको वो पढ़ते रहना पड़ेगा, हमको भी पढ़ते रहना पड़ेगा। हम जैसे सीए फाइनल पढ़ाना शुरू किए 1.5 साल से। सीए फाइनल जब हम पढ़े थे तो हमारे सिलेबस इंडेस नहीं था। अब हमको इंडेस पढ़ाना है तो हमको शुरू से पढ़ना पड़ा। तुम जैसे क्लास करते हो हमको भी क्लास करना पड़ा, हमको भी बुक्स खरीद के पढ़ना पड़ा। वो करना पड़ेगा सबको, इट्स अ प्रोसेस। तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज डेडिकेशन कम मत कीजिए। बाद बाकी तुमको दूसरी जगह से एक भी प्रॉब्लम हो जा रहे, सर इस टीचर का बात नहीं समझ में आ रहा है, ये हो जाए, तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तुम्हारा डेडिकेशन में कमी नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हारी 100 बात मैं सुनूंगा कि सर देखिए ना ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, सर देखिए ना ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो और हमको आके बता रहे हो क्या सही क्या गलत, वो हम नहीं सुनेंगे। उतना तुम लोगों को थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। एंड तुम खुद देखोगे तुमको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज टफ लगता था, थोड़ा दिन हम लोग पढ़े, क्वेश्चन बनाए, तो अब धीरे धीरे खुद से बन रहा है ना, वो अपने आप होगा। इट इज अ प्रोसेस, आप नहीं जाएंगे उस प्रोसेस के थ्रू तब तक नहीं होगा। हम आपको एक क्लास में पढ़ा के कुछ नहीं सिखा पाएंगे, हमको टाइम लगेगा, 6 क्लास 7 क्लास लगेगा तुम्हारे दिमाग में चीजों को घुसाने के लिए। क्योंकि तुम्हारा क्लास 11 का बात दिमाग ही ऐसा बैठा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बेकार चैप्टर। तो उस चीज को पहले तुम्हारे दिमाग से बाहर करना कि नहीं बेकार नहीं है, हो जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग में ज्ञान डालना, ये 2 प्रोसेस हमको करना पड़ रहा है। वही जो साइंस का बच्चा है मेरे लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट करता, वो बच्चा जानता ही नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या था। वो पहली बार सब कुछ सुन रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये ऐसे ठीक बोल रहे हैं। कॉमर्स का बच्चा का चट हो, अरे यार हम तो ऐसे सीखे थे सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। इसीलिए साइंस का बच्चा एक बार में पास कर जाता है, कॉमर्स का बच्चा लड़क जाता है। डिफरेंस है, फर्क है। मैंने बहुत साइंस वाले बच्चों को देखा है, वो एक बार में निकाल देते हैं, भर भर के इंटर भी निकाल लिए है एक ही बार में, एक बार में फाउंडेशन एक बार में इंटर। साइंस का स्टूडेंट
जिसका कोई नॉलेज नहीं, कोई रिलेशन नहीं अकाउंट से, वो निकाल रहा है। और कॉमर्स वाले बच्चे यही कैजुअल नेचर में खो जा रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चों में डेडिकेशन होता है। वो जो पढ़ते हैं ना क्लास 11-12 जो रगड़ते हैं ना, हम लोग का क्लास 11-12 बहुत मजे की तरह निकलता है, उनका क्लास 11-12 बहुत डिफिकल्ट है। फिर उनकी लाइफ बहुत इजी है। एक बार उनका वो सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो जाए, कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर वो लोग सिर्फ उधम मस्ती करते हैं, उनका पढ़ाई कुछ नहीं होता है। कॉलेज में देयर इज नो पढ़ाई इन साइंस, वो एंजॉय करना है, खाली सेमेस्टर्स पास करना है। जो पढ़ाई है वो बिफोर कॉलेज है। 11-12 में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत मतलब बहुत मेहनत है, अपने वो मेहनत सोच भी नहीं सकते। वो क्लास 11 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। आ जाओ पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, होमवर्क बना लेना रे। क्वेश्चन 15, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो चलो आंसर टू क्वेश्चन 15, आंसर टू क्वेश्चन 15, पेज नंबर बोलना बाबू। 40, 48, कोई बात नहीं, 48 इन द बुक्स ऑफ मेरी एक्स, सॉरी इन द बुक्स ऑफ एक्स जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट। शुरू करें, फर्स्ट लाइन पढ़ना, आजा। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1st April, एक्स ड्रू अ 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4000। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है 1st April को। जर्नल एंट्री क्या करेगा? एक्स बिल ड्रॉ किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्या हम वाई से कोई पैसा पाते थे उसके लिए बिल ड्रॉ किया? नहीं सर, म्यूचुअल अकोमोडेशन, हम लोगों को पैसे की जरूरत है दोनों को, तो हम लोग ये बिल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि डिस्काउंटिंग यूज करके हम पैसा इकट्ठा कर सके। हम लोग आपस में कोई पैसा लेन देन नहीं था। आगे फिर बोला वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डेट। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम। एक्स ने डिस्काउंट कराया बिल। अगर एक्स बिल डिस्काउंट कराया तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। बिल 4000 का था, आप प्लीज मेरे को डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल कर दे। 4000 इंटू कितना परसेंट? 6% इंटू 4/12, 80 रुपीज। तो मेरे को रिसीव कितना हुआ? 3920, 3920। डन है बात? 3920। आगे चलो, इसके बाद क्या हुआ? रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। आधा पैसा वाई को भेज दिया। सुनना, अगर पैसा आधा भेजेगा तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आधा शेयर करेगा। तो हमने वाई को पैसा भेजा, जर्नल एंट्री वाई अकाउंट डेबिट 4000 का आधा 2000 टू कैश 3920 का आधा 1960 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 80 का आधा 40। जिस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, उसी रेशियो में आपको चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, बस यही एक नई एंट्री सिखाई थी लास्ट क्लास। ये एंट्री हम लोगों को सीखना है। आगे चलता हूं, फिर क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। अब देखना क्या हुआ। ड्यू डेट पर कौन किससे पैसा मांगने आएगा? अच्छे से बताना, मेरे को ये मत बोल, ऐसे मत बोल। बिल का पैसा कौन किससे मांगने आएगा? बैंक वाई से। बैंक वाई से 4000 मांगेगा बिल का, हाँ।
बट वाई के पास तो कितना है 2000, तो वो एक्स से 2000 मांगेगा कि भाई एक्स तेरा 2000 दे। वाई एक्स के पास मांगने गया 2000, एक्स मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है। डर है बात। वो स्टोरी सोचो, स्टोरी नवनीत अविनाश के पास आया पैसा लेने और अविनाश बोला भाई पैसा नहीं है, डेटर मेरा चुकाया नहीं तो मेरे पास पैसा अभी आया नहीं है। तो क्या हुआ, देयरफॉर y ड्रॉज अ बिल ऑफ 7000 विच इज एक्सेप्टेड बाय x। अब y ड्रॉ कर रहा है हम पे बिल, y ड्रॉ कर रहा है तो हम एंट्री करेंगे। एक बार मेरे को ड्यू डेट अच्छे से बताना, 1/4 से 4 महीना, 1/8, 1/8 पे 3 दिन ऐड कर दे, 4/8। वाई बिल ड्रॉ कर रहा है तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने का बिल है 7000। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, वाई हम पे बिल ड्रॉ किया तो हम एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। डन है बात, कोई डाउट? डन। अब वाई के पास बिल आ गया, वाई बोलो कहां जाएगा, अपने बैंक के पास डिस्काउंट कराने, आईसीआईसीआई नवनीत का बैंक। तो देखो क्या हुआ, फिर बोला वाई डिस्काउंट द बिल फॉर ₹6600। वाई अपने बैंक के पास गया और इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया, 6600। तो बोला चार्जेस कितना लगा, 400 रुपया चार्जेस लगा। एंड सेंड्स 1300 टू एक्स। हड़बड़ी नहीं, 1300 के बारे में बाद में सोचो। बताओ वाई के पास जैसे ही 6600 आएगा, वाई क्या करेगा, फर्स्ट बिल का पेमेंट करेगा 4000 रुपए का। 6600 में से 4000 फर्स्ट बिल का पेमेंट करेगा। 6600 में 4000 पेमेंट कर दिया, कितना बचा 2600। उसमें से 1300 किसको भेज दिया, एक्स को भेज दिया। आधा आधा ही हुआ, वेरी गुड, आधा आधा ही किया वापस। मतलब सेकंड बिल में भी उनका रेशियो 50-50 है। सिंपल बता रहा हूं, हिसाब कर रहा हूं, एक बार हिसाब समझने की कोशिश करो, नहीं तो तुम डिस्काउंटिंग चार्जेस बांट नहीं पाओगे। वर्किंग नोट, रुक जा, कुछ लिखना नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ सेकंड बिल, सेकंड बिल का प्रोसीड्स बोलना कितना रुपया आया, 6600। अब इसको कैसे यूज किया गया देख, इससे सबसे पहले हमने पे किया फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल 4000। इस फर्स्ट बिल 4000 में बोलेगा एक्स का कितना, वाई का कितना, 2000 पक्का। और बैलेंस कैश बचा 2600। 2600 कैसे बचा, 6600 में 4000 पेमेंट किया तो 2600, उसमें एक्स ले लिया 1300 और वाई के पास बचा 1300। तो बता टोटल एक्स कितना पैसा यूज किया, टोटल एक्स के लिए कितना पैसा यूज हुआ 3300, वाई के लिए कितना पैसा यूज हुआ 3300। तो बोल रेशियो क्या है 1:1, यानी 50-50। सेकंड बिल में भी ये लोग जब आपस में पैसा बांटा ना तो 50-50 रेशियो में ही बांटा। पहले वो फर्स्ट बिल पेमेंट किया जिसमें एक्स का 2, वाई का 2 और फिर 1300 कैश बांटा। तो टोटल मिला के एक्स के लिए 3300 यूज हुआ और वाई के लिए 3300 यूज हुआ। अगर दोनों इक्वली यूज किया है तो उनका रेशियो ऑफ शेयरिंग क्या है 1:1। अगर रेशियो ऑफ शेयरिंग 1:1 है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 1:1 में बटेगा। यानी 400 में डिस्काउंटिंग चार्जेस जो 400 रुपए का है उसमें एक्स का 400 इंटू 1/2 200 और वाई का 400 इंटू 1/2 200। कभी कभी बच्चा बोलता है सर इतना क्यों कर रहे हैं, देखिए ना 1300 तो दिख ही रहा है तो 1:1 तो हो ही गया। नहीं, खाली वो 2600 कैसे बट रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा पैसा कैसे बट रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन में कि वो पैसा कैसे भी बटो उससे पता फर्क नहीं पड़ता, टोटल पैसा कैसे बांटा जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ वो 2600 देख के 1300 इक्वल बांटा ये मत सोचिए, उसमें फर्स्ट बिल का भी पेमेंट हुआ है। तो देखिए फर्स्ट बिल में दोनों का शेयर क्या था, क्योंकि दोनों जगह दोनों का शेयर 50-50 था इसीलिए उनका टोटल शेयर भी 50-50 हो गया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग 50-50 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले बताइए मेरा वर्किंग नोट समझ में आया? तो 1:2 तो चेंज हो जाता, फिर मैं टोटल अमाउंट निकालता, नया निकाल के उस रेशियो में डिस्काउंटिंग चार्जेस बांटता। नहीं, ये वाला न्यू वाला जो सेकंड बिल का है, फर्स्ट बिल का हिसाब खत्म हो गया, सेकंड बिल का हिसाब सेकंड बिल के रेशियो के हिसाब से। मान ले उन लोगों का रेशियो फर्स्ट बिल में होता है, मान ले 1:3। 1:3 मतलब इसका 1000 इसका 3000 और सेकंड बिल में ये लोग 1300 ही बांटा है।
तो अब इनका रेशियो देख कितना होगा, x के लिए यूज हुआ 1000 प्लस 1300 कितना होता है 2300, और इसके लिए यूज हुआ 3000 प्लस 1300 4300, तो मेरा सेकंड बिल का रेशियो होता 23:43। क्या रेशियो होता 23:43। प्राइम नंबर है, दोनों कटेगा नहीं, काटने का कोशिश मत करना, वो 23:43 रहेगा, वो प्राइम नंबर से। नवनीत सर सिखाए होंगे प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से ही या 1 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो 23:43 हमारा रेशियो हो जाता, उस रेशियो में 400 रुपया बांटते डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर है क्या बात? आगे जाके देखोगे चेंज हो जाएगा। अभी फर्स्ट बिल में भी 50-50, सेकंड बिल में भी 50-50, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे फर्स्ट बिल में कुछ और, सेकंड बिल में कुछ और। पहले बोलिए बात सही है क्या? हम लोग बोले थे जिस रेशियो में पैसा बटेगा उसी रेशियो में चार्जेस भी बटना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सेकंड बिल का जो 6600 है वो आपस में कैसे बांटा गया। उस 6600 में फर्स्ट बिल का पेमेंट हुआ 4000 का, और फिर 1300 रुपया कैश बांटा। तो हमने टोटल कैलकुलेट किया, एक्स के लिए यूज हुआ 3300, वाई के लिए यूज हुआ 3300, तो उनका रेशियो है 1:1, यानी 50-50। क्लियर? थोड़ा जगह छोड़ के वर्किंग नोट लिखेंगे आप, ये एग्जाम में मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा। इसका अकोमोडेशन बिल में ये डिस्काउंटिंग चार्जेस दिखाने का। फर्स्ट बिल में 50% डायरेक्टली बोल दिया था, सेकेंड बिल में वो बताया नहीं किस रेशियो में पैसा बांटा है, तो हमें कैलकुलेट करना होगा इन विच रेशियो द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज जिस रेशियो में प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशियो में डिस्काउंटिंग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी गुड किशन। सर बैंक डेबिट हुआ तो कैश क्रेडिट क्यों हुआ? ओमकार, दो अलग अलग एंट्री थी। जब डिस्काउंटिंग कराया तो पैसा आया था तो बैंक डेबिट किया, जब वाई को पेमेंट किया तो पैसा गया, कैश क्रेडिट किया। आप ये पूछना चाहते हो सर वहां पे भी बैंक लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। जब कुछ नहीं बोले तो कैश और बैंक सेम होता है। हम बैंक से पैसा निकलवा के भी तो वाई को दे सकते हैं, तो जब कुछ नहीं बोले बैंक कैश सेम होता है। ओमकार, आप बैंक लिखना चाहो आप लिख दो, एक ही बात है। पक्का क्लियर? ये पैसा कैसे बांटा क्लियर है? यहां तक ठीक। अब सुन, जर्नल्स का बात करते हैं। वाई ने सेकेंड बिल को डिस्काउंट कराया, वाई ने, एक्स क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। वाई ने फर्स्ट बिल का पेमेंट किया, फर्स्ट बिल का, एक्स क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। अब वाई एक्स को पैसा रेमिट कर रहा है तो ये तो एक्स को लिखना पड़ेगा, एक्स लिखेगा। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश आ रहा है 1300, चार्जेस 200, टोटल 1500। एक बार ऐसे सोचने का कोशिश कर, सेकंड बिल कितने का है? 7000, उसमें अगर 50-50 है तो मेरा कितना? 3500, 1500 तो ये हो गया, और फर्स्ट बिल का 2000 पेमेंट हुआ। 1500 तो ये आ गया घर पे, और फर्स्ट बिल का 2000 का पेमेंट हुआ ना जो हम नहीं दे पाए थे, तो मेरा 3500 रुपए का हिसाब एकदम सही है। 7000 में अगर 50-50 है तो मेरे को 3500 मिलना चाहिए, 1500 तो मिल गया ये वाला, और 2000 रुपया मैं जो फर्स्ट बिल का दे नहीं पाया था वो पेमेंट हो गया। तो क्या मेरा हिसाब एकदम क्लियर है? पक्का? आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? Before the due date, before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later 25 पैसा in a rupee was received from his estate. जब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आने वाला था उससे पहले X इंसॉल्वेंट हो गया,
उससे पहले एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। अगर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, बिल कैंसिल करेगा, एक्स क्या लिखेगा सुनना, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू वाई 7,000, 7,000 का बिल था, अब वो कैंसिल हो गया। सुनना, जब मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो इस बिल का पेमेंट कौन किया होगा, वाई किया होगा बैंक को। वाई बैंक को पेमेंट करने के बाद मेरे पास आएगा, बोलेगा अविनाश यार पैसा दे। वाई मेरे से कितना मांगेगा, 7,000 की 3500, 3500, 7,000 तो टोटल बिल था, जिसमें 3500 मेरा और 3500 उसका, तो उसका वाला तो उसी के पास है, वो सिर्फ मेरे से जब मांगने आएगा कितना मांगने आएगा, 3500 रुपया मांगने आएगा। उस 3500 में 25% दे पाएंगे और बाद बाकी हम दे नहीं पाएंगे। तो वाई अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैश, 3,500 का 25%, 875 टू डेफिशिएंसी, 2625, 2625। वर्तिका, हम लोगों को पैसा मिला, जब आपको वाई से पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। पैसा के साथ साथ हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बियर करना पड़ेगा, तो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस को खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर लिया। तो कैश अकाउंट डेबिट 1300 रिसीव हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे हिस्से का 200, टू वाई 1500। देखिए बात क्लियर है क्या, 3,500 मेरे को उससे लेना था, वो मेरे से पाता था, 3,500 में 25% हम उसको दे पाएंगे और बैलेंस 75% डेफिशिएंसी। सर ये 3,500 कैसे आया एक बार बोलिए ना। सर बिल तो 7,000 का डिसऑनर हुआ, 7,000 में पूरा 7,000 मेरा नहीं था, आधा उसका आधा मेरा, तो जब वो मेरे से मांगने आएगा तो वो आधा ही मांगेगा, वो पूरा 7,000 रुपया मेरे से नहीं मांगेगा। क्लियर है बात। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप मेरे साथ बनाओगे, एक छोटा सा वाई अकाउंट बनाओ लेजर, एक छोटा सा वाई अकाउंट बनाओ लेजर, छोटू सा चाहिए एकदम, मेरे को ज्यादा उसमें जगह नहीं चाहिए, मेरे को बेसिक समझाना है सिर्फ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है प्रिपेयर वाइज अकाउंट, वाइज लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, तो बनाना पड़ सकता है। एकदम फर्स्ट एंट्री से शुरू करना, फर्स्ट एंट्री से वाई के अकाउंट में पहले सबसे पहले बोल क्या आएगा, बाई बी आर, वेरी गुड, कितने रुपए का था, 4,000। फिर सेकेंड एंट्री में वाई नहीं है, थर्ड एंट्री में है, टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1960 और 40। देखो आप जर्नल देखो, जर्नल से समझ में आएगा, छापो मत, जर्नल देखो। फिर उसके बाद हमने वाई का बिल एक्सेप्ट किया, तो वाई टू बीपी 7,000। फिर बाई कैश बाई डिस्काउंटिंग चार्जेस 1300-200। फिर बाई बीपी, बस यहां तक रुक जाना, लास्ट वाला में मत जाना। क्या इतनी एंट्री हुई वाई के साथ? एक बार कैलकुलेटर से प्लस माइनस करो और देखो कितना बैलेंस बाकी है वाई के अकाउंट में जो मेरे को देना है उसको। कैलकुलेटर से प्लस माइनस करो और देखो कितना बैलेंस बाकी है। वाई मेरा क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड बड़ा होगा, और देखो आपको एग्जैक्टली 3,500 दिखाई देगा। ये 3,500 दिखाई देगा, मतलब वाई मेरे से 3,500 पाता है जो मेरे को उसको देना है, उसमें से 25% मैं दे पाया और 75% डेफिशिएंसी। डन। तो वाई मेरे से पाता है, वाई मेरे से पाता है 3,500। मैंने तुमको शॉर्टकट से भी सिखाया, 7,000 का सेकेंड बिल था, उसमें आधा उसका आधा मेरा, तो वो मेरे से 3,500 लेगा। ये शॉर्टकट हो गया। अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आए तो ये दूसरा तरीका हो गया टू कैलकुलेट कि वाई को कितना रुपया देना बाकी है। सिंपल लेजर बनाइए वाई का, आपको पता चल जाएगा कितना रुपया लेना है या देना है। सुन, क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, तो वाई मेरा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड बड़ा होता तो वाई डेटर हो जाता, उससे पैसा लेना होता। क्लियर है क्या बात? प्लीज आप ये लेजर बनाना भी सीखे। कभी अटक जाओ क्वेश्चन में तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द आंसर।
कि भाई कितना रुपया पाना है, कितना रुपया देना है। कर पाएंगे हम लोग? अब इसमें से 25% दे पाएंगे और बैलेंस्ड 75% डेफिशिएंसी। बोल पहला क्वेश्चन कैसा लगा? पता है सबसे टेक्निकल पार्ट सिर्फ क्या है? वो डिस्काउंटिंग चार्जेस बांटना, रेशियो का बाद बाकी सारा अकाउंटिंग, बिल ड्रॉ करना, बिल पेबल एक्सेप्ट करना, डिसऑनर होना, ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। खाली एक नया चीज सीखा, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस को कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर पाएंगे हम लोग? पक्का? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आई विल गिव यू एज होमवर्क। लिखिएगा सेम एज 15। ये इसलिए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि दिस इज सेम एज 15, खाली रेशियो चेंज है। यहां 50-50 था, वहां 2:1 है, खाली रेशियो अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन एकदम सेम फ्लो में चल रहा है। तो ये आप घर पे ट्राई करोगे। मेरे साथ अभी आप करोगे 17, और 17 के पास लिखना गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगेगा, सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ये मेरे साथ करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करने दूंगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। दोनों पार्टी का बुक्स एंट्री करना है। सुनना, दो अलग अलग पेज में मत बनाना, लेफ्ट हैंड साइड एक पार्टी का, राइट हैंड साइड, ताकि दिखे तुमको। अदरवाइज क्या होगा, बार बार पेज घुमाना पड़ेगा। या तो दो डायरेक्ट पेज यूज करो, या फिर तुम क्या करो, पास बनाओ। ठीक, तो दो पार्टी है कौन? रहीम और रतन। आंसर टू क्वेश्चन क्या है बच्चे? 17। आंसर टू क्वेश्चन 17 पेज 49। एक साइड बुक्स ऑफ रहीम और एक साइड बुक्स ऑफ रतन। जर्नल तुमको एक जगह पे अकेला छोड़ूंगा, वो तुमको खुद से ट्राई करना है, बाद बाकी मेरे साथ चलो। शुरू करें। फर्स्ट लाइन, रहीम फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ड्रॉज अ बिल ऑफ 3000 ऑन रतन। रहीम बिल ड्रॉ किया है, तो रहीम एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट टू रतन। BR अकाउंट डेबिट टू रतन। कितने का बिल ड्रॉ किया? 3000। BR टू रतन। रतन एक्सेप्ट किया, वो लिखेगा रहीम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। रहीम टू बिल्स पेबल। रहीम टू बिल्स पेबल। डन। नेक्स्ट, रहीम डिस्काउंटेड इट फॉर 2925। 2925 रुपए पे डिस्काउंट कराया। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2925। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 75 टू बिल रिसीवेबल 3000। टू बिल रिसीवेबल 3000। रहीम डिस्काउंट कराया, रतन अभी कोई एंट्री करेगा क्या? नहीं, रतन को कोई मतलब नहीं है। आगे, ही रेमिट्स 975 टू रतन। 975 भेज दिया। अच्छे से सोच के बताना, मैं लिखता हूं। चलो, वर्किंग नोट 1 तुम्हारे लिए लिखता हूं। प्रोसीड्स ऑफ फर्स्ट बिल। प्रोसीड्स ऑफ फर्स्ट बिल। बोलो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना? 2925। अब इसको कैसे बांटा? एक आ जाएगा रहीम, एक आ जाएगा रतन। बोल रतन को कितना भेजा? 975। 975। तो कोई बता पाएगा रहीम के पास कितना बचा?
रहीम के पास कितना बचा? 2925 माइनस 975, 1950। उसके पास 1950 बचा। अगर कोई रेशियो निकालना चाहे 2:1, उसके पास 1950, उसके पास 975, आप 2925 से कर रहे हैं, वो गलत है। रहीम के पास पैसा तो 1950 ही बचा ना, तो रहीम के पास अगर 1950 और रतन के पास 975 है, आप डिवाइड करो, देखो 2 आ जाएगा एकदम, 2:1। 1950:975, कोई नहीं निकाल पाए ना 2:1, चिंता नहीं है। मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस देखो कैसे बांट सकता हूं। डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बोन्ड बाई रतन, मुझे सिर्फ रतन वाला चाहिए, मुझे सिर्फ रतन वाला चाहिए। उसको कितना पास करना है? 970, सॉरी डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था? 75 इंटू 1/3। अगर तुम्हारे पास छोटा रेशियो है, नहीं है रेशियो, तो ऐसे कर सकता है क्या? 75 इंटू 975/2925। टोटल 2925 पे 75 का चार्ज लगा, तो 975 पर कितना? यूनिटरी मेथड। अगर 2925 का रुपया पे 75 का चार्ज लगा, तो 975 जो उसको दे रहे हैं उस पर चार्ज कितना होना चाहिए? तो अगर कोई रेशियो नहीं निकाल सके, डोंट वरी, टेक रेशियो 1950:975। यही रेशियो ले लो तुम, 2:1 मत करो इसको, और इसके बेसिस पे ही खर्चा बांट लो जैसे हमने बांटा नॉर्मल रेशियो ऐड करके। क्लियर है बात? तो कभी रेशियो ना निकाल पाओ तो टेंशन मत लेना, इसको ऐसे कर लेना। बता कितना आया? 25 रुपया। 25 रुपया। 25 रुपीज का चार्ज हम उसको पास ऑन करेंगे, रतन को। 25 रुपीज का चार्जेस रतन को बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? आगे चलूं? लिख लो ये। जर्नल एंट्री खुद से करो। रहीम पैसा दे रहा है, रतन को पैसा मिल रहा है, एंट्री खुद से करने की कोशिश करो। टू बी बोन्ड बाई रतन। रतन कितना बियर करेगा? अब चल, हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो रतन अकाउंट डेबिट 1000, 3000 का 1/3 टू कैश। कैश कितना जा रहा है? 975 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। बोलो रतन का चार्जेस कितना? 25। टोटल 3000 का 1/3 रतन का 1000, उसमें 975 कैश और 25 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज। पक्का? और इधर उसको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 25 टू रहीम 1000। जर्नल एंट्री करना सीख लो एक बार। यही एंट्री नया था बस, पैसा बांटने का। सर इसको जो 75 इंटू 975 वर्किंग उसमें भी उसका आंसर डेसिमल में है 24.5, उसको राउंड अप हो रहा है ना। नहीं आना चाहिए डेसिमल में। मेरा बार बार डेसिमल नहीं आ रहा। तो एक बार ऐसे कर, 75
इंटू 975 बाई 2425 425 2925 सॉरी। तो पहले डिवाइड करके फिर इंटू करता है तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है, वो डेसिमल्स की बात होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो 25 ही दिखेगा। आगे चलूं, नेक्स्ट। फिर बोला ऑन ड्यू डेट होगा ये, रहीम इज अनेबल टू रेमिट हिज ड्यूज टू रतन। ड्यू डेट पे बोलिए बिल का पैसा कौन किससे मांगने आएगा? बैंक रतन से, बैंक रतन से। रतन पहले रहीम के पास जाएगा, बोलेगा रहीम तू अपना शेयर दे। रहीम का शेयर क्या था? 2000, रतन का शेयर 1000 है। रतन जब रहीम से पैसा मांगेगा तो रहीम का शेयर कितना है? 2000। रतन रहीम के पास गया, भाई तेरा 2000 रुपया दे। रहीम बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ही हाउएवर एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 3750। अब उसके पास पैसा नहीं था तो रतन ने बोला ठीक है एक काम कर, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूं। तो अब रतन बिल ड्रॉ कर रहा है, जर्नल एंट्री रतन लिखेगा BR अकाउंट डेबिट टू रहीम। रतन बिल ड्रॉ कर रहा है BR टू रहीम 3750। रहीम एक्सेप्ट कर रहा है रतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। रतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 3750। तो हम पैसा नहीं दे पाए तो रतन ने एक बिल ड्रॉ किया हमारे ऊपर, ठीक। फिर रतन बिल को डिस्काउंट कराया, कितने में? 3625। रतन डिस्काउंट कराया, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 3625, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 125 टू बिल रिसीवेबल 3750। उसने बिल डिस्काउंट कराया 3625 का। अब मुझे देखना है ये 3625 जो आया ये आपस में कैसे बांटा गया, क्योंकि उसी के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस बटेगा। तो मैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेकंड बिल का वर्किंग नोट कर रहा हूं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेकंड बिल, बोल कितना रुपया आया? 3625। क्या सीखा था? इससे पहले रतन क्या करेगा? फर्स्ट बिल का पेमेंट करेगा। रतन फर्स्ट बिल का पेमेंट करेगा। उस फर्स्ट बिल में बताइए ना, फर्स्ट बिल में, फर्स्ट बिल 3000 रुपए का था। 3 की था कि 4 था? 3000 का था, 3000 रुपया। इस 3000 में बोलो एक्स का कितना, मतलब रहीम का कितना और रतन का कितना? रहीम का 2000 और रतन का 1000। पक्का? 3625 में पहले 3000 का बिल पेमेंट होगा जिसमें रहीम का 2000 और रतन का 1000। बैलेंस बचेगा कैश 625। आगे देखो कुछ बोला है, आगे कुछ बोला है। इस 625 में रतन सेंड्स 175, ये सेंड्स होगा 175 टू रहीम। रतन सेंड्स 175 टू रहीम। तो रहीम को कितना मिला बोलो? कैश 175। तो बोल रतन के पास कितना रह गया? 450। 625 जो कैश बचा उसमें वो 175 रहीम को भेजा, 175, और बाद बाकी अपने पास रख लिया। तो अब 175 रहीम को भेजा तो रतन के पास 450 बचा। देखना टोटल, इसका 2175, इसका 1450। रेशियो निकालना है 2175:1450। मेरी मैथ्स की नजर बोलती है 725 से कट जाएगा, 725, ये आएगा 3:2। अगर कोई नहीं समझ पाए तो यही रख दो, प्लीज काटे कुटाई में मत जाना। तुमसे नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाला ही रेशियो रख दो। 3:2 कैसे आया? आप 725 से काटोगे ना तो 725 इंटू 2 1450, 725 इंटू 3 2175। सर ये आप कैसे किए? नजर से। ये मैथ्स अलग अलग अपना अपना सबका अंदाज होता है। मेरा मैथ्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम देख के बता देंगे कि ये तो इससे कट जाएगा, तो वो अपना अपना तरीका होता है, इसमें कुछ सीखने का नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है, प्योर प्रैक्टिस। देख पहले वाले बिल में रेशियो क्या था?
पहले वाले बिल में 2:1। अब सेकंड बिल में रेशियो क्या हो गया? 3:2। इन दोनों का आपस का रेशियो चेंज हो गया। क्यों रेशियो चेंज हो गया? क्योंकि जब रतन कैश भेजा ना, तो रतन कैश अलग रेशियो में भेजा। वो ऐसा नहीं किया 625 को 2:1 में बांटा, वो रहीम को 175 ही भेजा, बाद बाकी अपने पास रख लिया। क्योंकि रतन कैश सही से नहीं बांटा, तो इसीलिए रेशियो चेंज हो गया रहीम और रतन के बीच में। तो अब बता, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बोन्ड बाई रहीम, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बोन्ड बाई रहीम, जो रतन रहीम को ट्रांसफर करेगा, 125 इंटू 3/5, 125 इंटू 3/5। रहीम का रेशियो है 3, तो इंटू 3/5, 125 इंटू 3/5, 75। एक बार प्लीज आप ये टेबल समझने की अच्छे से कोशिश करो कि पैसा कैसे बांटा गया। 3625 आया, उसमें 3000 फर्स्ट बिल का पेमेंट हुआ। 3000 में शेयर था रहीम का 2000, रतन का 1000 फर्स्ट बिल वाला। फिर 625 कैश बचा। कैश रतन 175 रहीम को भेजा, 175। अगर 175 रहीम को भेजा तो बाद बाकी 450 अपने पास रखा। तो अब तुम टोटल कर लो किसको किसको कितना कितना रुपया मिला। रहीम को रुपया मिला 2175, रतन को रुपया मिला 1450। तो रेशियो हो गया 3:2। क्लियर है बात? ये थोड़ा सा ध्यान देके करना है। यही चीज आपको एग्जाम में गलती कराएगी, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में बच्चा बस इसी चीज से डरता है, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं, दिमाग खोल के पैसे को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टी में, कि पैसा कैसे कैसे यूज हुआ है, उस हिसाब से आपका खर्चा बटेगा। अब अकाउंटिंग करूंगा। सबसे पहले 3625 आने के बाद रतन फर्स्ट बिल का पेमेंट करेगा, तो प्लीज फर्स्ट बिल पेमेंट करने की एंट्री करें। सबसे पहले 3625 आने के बाद रतन विल पे फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल पेमेंट की कोई एंट्री बताओ। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। 3000 फर्स्ट बिल पे कर दिया वो, पक्का? ये बिल डिस्काउंट करके पैसा आया। पैसा आते ही रतन पहला काम क्या करेगा? फर्स्ट बिल का पेमेंट चुकाएगा बैंक को। तो वो फर्स्ट बिल का पेमेंट चुकाया। जब आप बिल पेबल का पेमेंट करते हो तो एंट्री होती है बिल पेबल टू कैश। ठीक, अब वो पैसा भेज रहा है रहीम को। रहीम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। कैश कितना भेजा मेरे बच्चे? 175। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? 75। तो टोटल हो गया 250। 175 कैश, डिस्काउंटिंग चार्जेस 75। इसको पैसा मिला तो ये क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रतन। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रतन। बोल क्लियर है? पैसा भेजा और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ट्रांसफर किया। अब बोलो क्या होगा स्टोरी में? रहीम हाथ खड़ा कर देगा। अब सेकंड बिल का पेमेंट का टाइम आएगा। सेकंड बिल कौन पेमेंट करेगा? रहीम पेमेंट करेगा बैंक को। रहीम हाथ खड़ा कर देगा। चलते हैं। रहीम बिकेम्स इंसॉल्वेंट and a dividend of 80 पैसा in the rupee received from his estate। 80 पैसा इन अ रूपी का मतलब 80%। अगर रहीम इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्स्ट वाला बिल डिसऑनर, सेकंड वाला बिल डिसऑनर होगा। सुनना, एंट्री देख डिसऑनर का। ये एंट्री करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू रतन। बिल डिसऑनर हो गया। जब बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री किया था रतन टू बिल पेएबल, तो जब डिसऑनर होगा तो एंट्री होगा बिल पेएबल टू रतन। रतन क्या एंट्री करेगा पता है? रहीम अकाउंट डेबिट टू बीआर, नहीं टू बैंक, क्योंकि वो बिल डिस्काउंट करा चुका था तो उसको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बिल डिस्काउंट हो चुका था, बिल डिस्काउंट हो जाता है तो फिर डिसऑनर का एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमने कर दिया डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। मेरे को बताना, रहीम ने बैंक को पेमेंट कर दिया 3750, सॉरी रतन ने। अब रतन रहीम के पास आएगा, रतन रहीम से कितना पैसा मांगेगा? वही वाला। तो मैं बोलूं रतन रहीम से कितना मांगेगा? 3750 इंटू 3/5। रहीम का रेशियो 3/5 था, 3/5, हाँ 3:2 था, तो 3750 इंटू 3/5 निकालो, 2250। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है ये कैसे आया, कैसे आया बता देता हूं। टोटल बिल था 3750 का, उसमें रेशियो थी आप लोगों की 3:2। अगर 3:2 थी तो रतन जब पैसा मांगने जाएगा तो 3/5 जो पोर्शन है वो रहीम से मांगेगा, तो 3750 का 3/5 होता है 2250। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ मत करो, यहां पे एक रतन अकाउंट बना लो, रहीम के बुक्स में, चाहे उसके बुक्स में रहीम बना लो, एक ही बात है। मेरा यहां ज्यादा जगह था बोल के यहां बना रहा हूं, रहीम के बुक्स में रतन अकाउंट बनाता हूं। एक एक करके हेल्प करना। बाई BR 3000, फिर बता, टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 975.25, टू बिल्स पेएबल 3750, बाई कैश बाई डिस्काउंटिंग चार्जेस 175 और 75, बाई बिल पेएबल 3750। एक बार प्लीज प्लस माइनस करो ना, तुमको दिखाई देगा 2250। रतन हमसे 2250 पाता है, और ये 2250 कुछ नहीं है, सेकंड बिल का मेरा हिस्सा है। सेकंड बिल में मेरा हिस्सा था 3/5, ये वही हिस्सा है। तो अगर किसी को कन्विक्शन से नहीं होता है तो वो लेजर बना के आंसर निकाल लो कि इतना रुपया हमको देना है उसको। और अगर कोई कन्विक्शन से कर सकता है कि हाँ सर ये तो लॉजिक है हम कर लेंगे, तो वो कन्विक्शन से कर लो। समझा? सेकंड बिल 3750 का था, रतन अपना तो पेमेंट कर दिया, रहीम का भी पेमेंट किया, रहीम का शेयर था 3/5, तो रतन रहीम से 3/5 मांगेगा। 3750 का 3/5 होता है 2250। सुनना, रतन को पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट 2250 का 80% 1800, बैड डेट अकाउंट डेबिट 450, टू रहीम 2250। मेरे को 2250 उससे लेना है, 80% वो देगा, 20% बैड डेट। 2250 समझना जरूरी है कि ये 2250, बच्चा बहुत बार 3750 कर देता है कि हम उससे 3750 लेंगे, नहीं, उस बिल में आपका भी हिस्सा है, तो आपका हिस्सा तो आप अपने पॉकेट से भरेंगे, उससे सिर्फ उसका हिस्सा मांगेंगे। और ये एंट्री करेगा क्या? पेमेंट कर रहा है, रतन अकाउंट डेबिट 2250, टू कैश 1800, टू डेफिशिएंसी 450। इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग तुमको सिखाया हुआ है। जब भी इंसॉल्वेंट होता है क्या सिखाया था? पहले बिल डिसऑनर होगा, फिर पेमेंट होगा, पेमेंट में कुछ पैसा देंगे और कुछ बैड डेट। तो ये इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग हमने सीख लिया था अलग पॉइंट में, अब उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। किसी से अगर वो 2250 सोच के ना निकले तो टेंशन नहीं लेने का, आप एक लेजर बना लो, आपको पता चल जाएगा कितना रुपया पाना है या कितना रुपया देना है। अगर लेजर में डेबिट बैलेंस है तो वो मेरा डेटर है, पैसा लेना है। लेजर में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बढ़ा है तो वो मेरा क्रेडिटर है, पैसा देना है। कर पाएंगे हम लोग? इसको गुड क्वेश्चन क्यों लिखाया समझ में आया? इस क्वेश्चन में दोनों बिल का रेशियो अलग अलग है। फर्स्ट बिल में रेशियो था 2:1, सेकेंड बिल में रेशियो हो गया 3:2। तो वो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। रेशियो कैलकुलेशन का फंडा समझ में आया? सिर्फ ये चेक करो जो पैसा था, पैसा वो बांटा कैसे गया, रहीम को कितना मिला और रतन को कितना मिला। क्लियर छे? इसको गुड क्वेश्चन लिखना, आज घर जाके ये रीडू करना चाहिए आपको। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, लिखा तो अकोमोडेशन है बट अकोमोडेशन है नहीं, नॉर्मल बिल का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे।
पहले आप इतना कर लो, फिर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। दोनों वर्किंग नोट लिख लिया भाई लोग तुम लोग? वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरे पास रिमोट है, कम कीजिए कि बढ़ाइए? ठंड लग रहा है ना? चले आगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस चैप्टर, क्वेश्चन 18। लास्ट लाइन पढ़ेंगे पहले। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हैरी, गॉर्ज एंड जैक, तीनों के बुक्स में एंट्री करना है। तो हम लोग एक ही पेज में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 18। एग्जाम में नहीं आता जनरली 3-3 बुक्स, मैक्सिमम 2। आंसर टू क्वेश्चन 18 पेज 49। एक हैरी हो गया, एक गॉर्ज हो गया, एक जैक हो गया। तीनों के बुक्स में जर्नल करना है, एकदम घबराना नहीं है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन की एंट्री कीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा क्वेश्चन पढ़ के पहले कोई फायदा ही नहीं है, जब तक आप एंट्री करना शुरू नहीं करोगे आपको पता नहीं रहेगा। फर्स्ट लाइन पढ़ा क्या? ऑन 1 जुलाई Gorge drew a bill for 1,80,000 3 months on Harry for mutual accommodation. Gorge bill ड्रॉ किया, Gorge bill ड्रॉ किया तो Gorge एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, BR टू हैरी, कितने रुपए का? 1,80,000। Gorge बिल ड्रॉ किया है तो Gorge एंट्री करेगा BR टू हैरी। बोलो हैरी क्या एंट्री करेगा? Gorge टू बिल्स पेएबल, $180। पक्का? नेक्स्ट लाइन क्या हुआ? हैरी एक्सेप्टेड द बिल, Gorge purchased goods worth rupees 1,181 from Jack. Gorge purchase किया goods, Gorge purchase किया तो Gorge एंट्री करेगा purchase account debit to Jack. Gorge purchase किया तो वो एंट्री करेगा purchase to Jack. Jack क्या एंट्री करेगा रे? Gorge account debit to sales. Gorge टू सेल्स। बोल क्लियर है? जॉर्ज परचेज किया, हैरी सेल्स किया, तो हैरी लिखेगा डेटर टू सेल्स, वो लिखेगा परचेज टू क्रेडिटर। आगे क्या हुआ? Gorge इंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। Gorge ने क्या किया? 181 पेमेंट करना था तो वो बिल दे दिया, उसको बिल दे दिया, जर्नल एंट्री। Gorge दिया जैक अकाउंट डेबिट 181 टू BR 180 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 1,000। उसको 181 पेमेंट करना था तो हमने वो 180 वाला बिल दे दिया उसको, बोला तू हैरी से ले लेना पैसा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये अकोमोडेशन जैसा क्वेश्चन नहीं है। वो जो स्टोरी था ना, स्टोरी नहीं है, आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया वो लोग, तो हम लोग एंट्री करते जाएंगे, हम लोग को कोई माथा नहीं लगाना है, जैसे जैसे बोल रहे हैं एंट्री करो। इसको बिल मिला तो ये क्या करेगा? BR अकाउंट डेबिट 180, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू Gorge 181, BR अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Gorge। बोल यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? मैं सिर्फ एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और उसकी एंट्री कर रहा हूं, मैं कोई चीज डिफिकल्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। ठीक, आगे चले। बिल दे दिया उसको, अब क्या होगा? ऑन 1 सितंबर
जैक परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹190 फ्रॉम हैरी। जैक परचेज कर रहा है, तो जैक एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी। कितने का रे? 190। गॉर्ज को कोई मतलब नहीं है, हैरी क्या लिखेगा रे? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 190। कुछ नहीं, क्वेश्चन तुमको सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसके साथ किया, वो उसके साथ किया, तुमको पढ़ना है और एक एक लाइन करना है। आगे बता क्या हुआ। फिर Jack endorsed the bill of exchange received from Gorge to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount. 1,80,000 वाला बिल दिया और 9,000 कैश दिया। पहले जैक दिया तो जैक एंट्री करेगा हैरी अकाउंट डेबिट 190 टू बीआर कितने का दिया? 180 टू कैश कितना दिया? 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। हैरी अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पता है कौन सा बिल था? ये वाला बिल जो हैरी एक्सेप्ट किया था। अब हैरी को अपना ही बिल मिल गया। अगर हैरी को अपना बिल मिल गया तो वो अपना बिल पेबल कैंसिल कर लेगा, बोलेगा अब हमको किसी को पैसा। तो देख हैरी क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 180, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू जैक 1,90,000। तुम घर जाओगे ना, तुमको लगेगा विनाश भैया शायद गलती से बीआर को बीपी लिख दिए। मैंने बीपी एकदम सोच के लिखा है। क्यों सोच के लिखा है वापस बोल रहा हूं। हैरी को अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल वापस मिल गया, सो उसका लायबिलिटी खत्म। ये लिखना, नहीं तो घर जाके लगेगा गलती हो गया सर से। नॉर्मली हमारे पास बिल आता है तो हम लोग लिखते हैं बिल रिसीवेबल। यहां बिल रिसीवेबल लिखेंगे तो फिर एक एंट्री करना पड़ेगा बीपी टू बीआर, तो वो ना करना पड़े इसीलिए हम सीधा कैंसिल कर रहे हैं कि भाई ये मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, तो अब मेरी लायबिलिटी खत्म। स्टोरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज फुल्ली स्टोरी। आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। आप पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे ना तो डर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा भाई इतना कितना क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप एक एक लाइन पढ़िए, देखिए आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? पक्का? आगे चलता हूं। ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज 2 लाख का गुड्स फ्रॉम गॉर्ज। हैरी परचेस्ड, तो हैरी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गॉर्ज 2 लाख। गॉर्ज एंट्री करेगा हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 लाख। अब लास्ट लाइन, यहीं पे एग्जाम में गलती होगा। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू गॉर्ज बाई चेक। हैरी का गॉर्ज को पेमेंट कर दिया। बोलो हैरी गॉर्ज को कितना पेमेंट करेगा? बस यही गलती है, कुछ नहीं। आप लेजर बनाओ, हैरी के बुक्स में गॉर्ज का लेजर बनाओ, देखो कितना रुपया देना बाकी है। और भी तो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, बिल आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारा झमेला हुआ है। तो ये डायरेक्टली 2 लाख बोलने से अच्छा जस्ट एक बार चेक करो लेजर बना के कि हमको गॉर्ज को कितना देना है। तो हैरी के बुक्स में मैं गॉर्ज अकाउंट बना रहा हूं, छोटू सा गॉर्ज अकाउंट। एग्जाम में बस यही गलती करता है भैया, बच्चा फटाफट में वो 2 लाख का परचेज किया, 2 लाख पेमेंट कर देता है, गलती हो जाएगा। देख कैसे गलती हो जाएगा। फर्स्ट लाइन से पढ़, बता मेरे को थोड़ा। पहला टू बीपी
180, ठीक है। फिर गॉर्ज 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 कहाँ है, सीधा लास्ट में, बाई परचेजेस 2 लाख। तो बता टू बैंक कितना पेमेंट करना होगा, 20,000। 20,000। सर इसका लॉजिक क्या हुआ, क्यों 20,000 आया? देखो पहले म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल ड्रॉ हुआ था, उस समय एक्चुअल में मेरे को किसी को कुछ देना नहीं था। जब वो बिल मेरे पास आया ना, मैंने ना जैक को माल बेचा था 190 का, जैक पैसा नहीं देके मेरे को वो बिल दे दिया। मैं तो बोला ये बिल तो फुद्दू है, ये बिल तो बेकार है, ये बिल तो एक्चुअल है ही। तो मेरे को जैक से 180 नहीं मिला था जो मेरे को मिलना चाहिए था। तो मैं गॉर्ज को जब पेमेंट करूंगा बोलूंगा 2 लाख का माल खरीदा तेरे से, 180 मेरे को जैक से नहीं मिला, जैक वो फर्जी बिल हमको पकड़ा दिया। तो 2 लाख का माल हम तेरे से खरीदा, 180 का पेमेंट मेरे पास नहीं आया जैक से, तो हम तेरे को सिर्फ कितना देगा, 20,000। वो 20,000 ऐसे आ रहा है। अगर आप सीधा 2 लाख करोगे तो आप गलत करके आ जाओगे। आप ट्राई करके देखो ना, एक बार गॉर्ज के बुक्स में सेम ही आएगा, गॉर्ज के बुक्स में हैरी अकाउंट बनाओगे तो भी 20,000 ही दिखाई देगा, बस ऑपोजिट दिखाई देगा। तो सुनना, हमको पेमेंट करना है, हम क्या एंट्री करेंगे, गॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर बैंक क्यों लिख रहे पता है, पेमेंट चेक से हुआ है, गॉर्ज टू बैंक, और वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी, 20,000। सबका हिसाब खत्म। वो पहला वाला 180 का बिल फर्जी था, फर्जी। तो आप जब 2 लाख का हिसाब करोगे तो वो 180 भी आपको सोचना पड़ेगा, जो फर्जी बिल आपके पास आ गया, आपको जैक से पैसा नहीं मिला, वही वापस आ गया। और पेमेंट नहीं मिला ना, वो बिल एक्चुअल नहीं था ना, वो ऐसा नहीं था ना कि वो मेरे से पैसा पाता था, वो बिल तो फर्जी था। जैक से जो 190 लेना था उसमें वो 180 वही बिल दे दिया, तो एक्चुअल में तो हमारे पास कोई पैसा आया। तो जब हम हिसाब करेंगे गौर से, हमको वो बिल पे हिसाब करना होगा। बोलिए, ये 20,000 का पेमेंट होगा। बस यही लास्ट एंट्री में हड़बड़ाना मत, इसीलिए मैं तुमको 3 क्वेश्चन से सिखा रहा हूं। अमाउंट नहीं निकाल पाओ तो क्या कर लो, लेजर बना लो। सारा हिसाब खत्म हो गया, क्योंकि जैक एक परचेज किया, एक सेल किया और वो बिल दे दिया, तो उसके साथ कोई पैसा लेन देन हिसाब नहीं है, उसका हिसाब खत्म। खाली इन दोनों का आपस में हिसाब बाकी है, वो हमने कर लिया। ये क्या अकोमोडेशन बिल का नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिस्काउंट चार्जेस वार्जेस था ही नहीं। तो ये अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये अकोमोडेशन के साथ एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बना दिया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन के बिल के पहले वाले 2 क्वेश्चन थे जहां पे पूरा स्टोरी हमने फॉलो किया, दिया, डिस्काउंट कराया, आधा आधा बांटा, डिसऑनर हो गया, बहुत सारा काम हुआ। बोलो क्लियर है क्या, पक्का? एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा, तभी मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा दूंगा। ठीक, तुम्हारा आज से होमवर्क क्या है, सुनना। लास्ट 3 एग्जाम का जो पेपर है उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, एक दिन में नहीं, रोज एक एक क्वेश्चन। आज जैसे ये वाला होमवर्क बनाओगे, आज और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ये होमवर्क बनाओगे और अकोमोडेशन बिल रिवाइज कर लोगे। कल से एक एक क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पास 3-4 टर्म से बनाना है तुमको, तो 3-4 दिन में आराम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक दिन में मत करना, कोई फायदा नहीं है। टेक योर टाइम, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, देखो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है बात? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स क्या होता है, आपको आपके एप्लीकेशन में रोज एक क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट वीक से एक क्वेश्चन, आपको वो एक क्वेश्चन अच्छे से घर पे शाम को बैठ के सॉल्व करना है, एप्लीकेशन में आंसर लिखना है, एप्लीकेशन आपको बता देगा राइट है या रॉन्ग है और उसका फाइनल एक्सप्लेनेशन क्या है। इससे क्या होगा, जो हमने बीआरएस कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन होते रहेगा, जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन होते रहेगा, इससे आपको फायदा होगा। सीएमए को क्वेश्चन आएंगे इन ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज और सीए को क्वेश्चंस आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। आपको पूरा कॉपी में करना है, खाली आंसर इधर फिल करना है, इधर पूरा आंसर लिखना नहीं है, इधर सिर्फ फाइनल आंसर फिल करना है जो आपसे पूछा जाए। डन है बात? पक्का? नेक्स्ट वीक से वो शुरू करूंगा मैं। सर अगर गुड्स नहीं परचेज करते तो हैरी को 180 पेमेंट होता क्या? वो तो डिपेंड करता है आयुष, वो तो आपने क्या ट्रांजैक्शन किया। अगर वो 180 परचेज वगैरह नहीं होता तो हमको पूरा 2 लाख पेमेंट करना पड़ता।
तो वो सब चीज अलग अलग डिपेंड करती है, आप लेजर बनाओगे आपको दिख जाएगा। डन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑनलाइन बाय बाय। आज क्या क्लास है मेरे बाद? ऐप में जिसमें आप क्लास कर रहे हो उसी में आएगा।